हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं इंडिया यूएस टैरिफ डिबेट क्यों? क्योंकि इस समय काफ़ी न्यूज़पेपर में चर्चा है। कहीं भी देखिए कितने आर्टिकल आ रहे हैं न्यूज़पेपर में। तो उसको आइए देखते हैं कि न्यूज़ टैरिफ डिबेट क्यों लगा रहा है, क्या क्या उसके परिणाम होंगे, ये सारी चीज़ें देखते हैं, जिसका ये पीडीएफ भी मिलेगा। तो पहली चीज़ हम जान ही रहे हैं कि अमेरिका ने 7 अगस्त से 25% भारत पे टैरिफ लगा दिया है, और ये भी जानते हैं कि 25% अतिरिक्त शुल्क भी लगाने वाला है, जो कि अभी 27 अगस्त से लागू होगा। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका भारत पे क्यों कर रहा है, इसके लिए कुछ तो कारण होंगे। तो वो कारण देखते हैं। तो सबसे पहला कारण अमेरिका क्या कह रहा है कि रूस से जो भारत कच्चा तेल खरीद रहा है वो एक कारण है। रूस से लगभग भारत अपना कुल आयात का 35% कच्चा तेल खरीदता है, ये याद रखना। भारत कुल अपने तेल आयात का लगभग 85% तेल इंपोर्ट करता है। 15% हम घर से अपना मतलब घरेलू उत्पाद से प्रोड्यूस करते हैं, और 85% आयात करते हैं। इस 85 में से 35% केवल रूस से खरीदते हैं। तो एक ये मेजर कारण जिसे अमेरिका कह रहा है। और दूसरा कारण इसी में शामिल है एक हथियार वाला मामला, कि भारत रूस से काफ़ी ज़्यादा हथियार खरीदता है। क्यों खरीदता है उसका भी कारण जानते हैं। क्योंकि जब हम रूस से कोई हथियार खरीदते हैं तो रूस हमें हथियार के साथ साथ तकनीक भी प्रोवाइड करता है। जैसे हमने देखा ब्रह्मोस ब्रह्मोस हथियार तो दिया, लेकिन हमें 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 तकनीक भी दिया, जिसका भारत आज निर्यात भी कर पा रहा है। वो भी एक कारण। दूसरा क्या कारण है कि अमेरिका के कृषि एवं डेयरी उत्पाद को भारतीय बाजारों में प्रतिबंधित करना। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतरिम समझौता जो होने वाला था भारत और अमेरिका के बीच, उसमें क्या डिबेट फंसी हुई थी, यही ना, कि डेयरी उत्पाद और कृषि उत्पाद को भारत में आने से मना किया गया था। कि भारत में अमेरिका क्यों नहीं आने दिया जाता था? क्योंकि अमेरिका में इस चीज़ में काफ़ी सब्सिडी दी जाती है। तो अमेरिका के उत्पाद, जो कृषि उत्पाद और डेयरी उत्पाद होते हैं, वो काफ़ी सस्ते हो जाते हैं। अगर भारत में वो प्रोडक्ट सस्ते आएंगे तो भारत में किसानों को प्रॉब्लम हो जाएगी। ये एक समस्या थी। और तीसरी समस्या क्या थी? इजराइल फिलिस्तीन के जो मुद्दे में भारत ने इजराइल का खुलकर समर्थन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम सब जानते हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है हमास में। जो भी इजराइल ने हमला किया, जैसे अभी कल भी एक हमला किया है इजराइल ने हमास पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। तो भारत इजराइल का खुलकर समर्थन नहीं करता। तो अमेरिका क्या चाहता है कि एक मुद्दा ये भी है कि इस समय अमेरिका इजराइल के मुद्दे पर अकेला पड़ चुका है। तो अमेरिका चाहता है कि इजराइल का समर्थन में काफ़ी देश खड़े हों, इसमें एक भारत को भी पक्ष चाहता है, ऐसा कई लोगों का मानना है। तो एक ये मुद्दा है। चौथा मुद्दा क्या है? ब्रिक्स का सहयोग करना, बहुध्रुविता का समर्थन करना। क्या भारत हमेशा ब्रिक्स का समर्थन करता है? और दूसरी चीज़ याद रखना है, भारत आज़ादी के समय से एक ध्रुविता बहुध्रुविता को मानता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन हमने आज़ादी के समय से स्टार्ट किया, और अभी भी भारत का मानना है बहुध्रुविता। एक ध्रुविता दो ध्रुविता नहीं होना चाहिए। विश्व हमेशा सबके कोने पे होना चाहिए, ऐसा भारत का मानना है। ये भी एक कारण है। और पांचवा कारण क्या है? डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ना। मतलब हम जानते हैं कि हम जो रूस से प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें कुछ कुछ बहुत बड़ी मात्रा में लगभग घरेलू मुद्रा में खरीदते हैं, और नौस्त्रो वस्त्रो अकाउंट के सहारे से। और ब्रिक्स करेंसी की ओर हम नहीं, पूरा ब्रिक्स बढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। ये अमेरिका का सबसे ज़्यादा अमेरिका को प्रभावित करने वाला निर्णय था। इस वजह से अमेरिका एक टैरिफ लगा रहा है। और याद रखना है, हमें अमेरिका ने कुछ दिन पहले कहा था कि ब्रिक्स के सदस्य होने के नाते हम 10% जुर्माना भी लगाएंगे। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो वो भी याद रखना है। अगला कारण है अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष। मतलब अमेरिका को भारत से व्यापार करने में 44 अरब डॉलर का व्यापार घाटा होता है। भारत को 44 अरब डॉलर का व्यापार सरप्लस होता है। तो एक ये भी कारण है। और सातवां कारण क्या है? वही जो हमने बता चुका है कि रूस की तुलना में अमेरिका के हथियारों में कम रुचि। वही जो पहले बार में बात कर लिया है, वही है। अब आगे देखते हैं क्या टैरिफ है, ये बात हो गई है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो प्रभाव दो स्तर पे देखे जाएंगे। किस स्तर पे? कि प्रभाव भारत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और अमेरिका में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारत में सबसे बड़ा क्या प्रभाव पड़ेगा? निर्यात प्रभावित होगा। खासकर किस उत्पाद का? टेक्सटाइल उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, ऑटोमोबाइल और फार्मा इंडस्ट्री। याद रखिएगा, भारत फार्मा इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा, जेनरिक दवाओं में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जेनरिक दवाओं का। तो एक ये प्रभावित होगा, फार्मा इंडस्ट्री। दूसरा टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल जब प्रभावित होगा तो उससे उसका क्या परिणाम होगा, ये सब हम जानते हैं। टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है? छोटे उद्योग में। तो छोटे उद्योग प्रभावित हो जाएंगे। एक सेकेंड, ये छोटे उद्योग हमारे प्रभावित हो जाएंगे। और छोटे उद्योग प्रभावित होंगे तो क्या परिणाम निकलेगा? रोजगार का संकट आ जाएगा। तो ये तीन एक साथ जुड़ेंगे, है ना। और निर्यात प्रभावित होगा। निर्यात क्यों प्रभावित होगा, इसको देख लेते हैं। निर्यात क्यों प्रभावित होगा? क्योंकि हम जान रहे हैं कि 50% भारत पे टैरिफ लग रहा है। तो ये भारत में जो एशिया है ना, एशिया के सारे राष्ट्रों से सबसे ज़्यादा टैरिफ है। देख लेते हैं, इससे म्यांमार में 40% है, चीन में 30% है, बांग्लादेश में 25% है, पाकिस्तान में लगभग 20% के आसपास है। तो ये दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ है इस वजह से। और इसका निर्यात से क्या प्रभावित होगा?
और भारत अमेरिका में जो निर्यात करता है वो लगभग जीडीपी के 2% के बराबर है। ये एक डेटा याद रखना है, मेंस में लिखने में काम आएगा। हालांकि बता दूं कि अभी जो परसों मेंस का पेपर हुआ है ना GS3 कल, तो उसमें भी एक क्वेश्चन था अमेरिका का। अब आगे देखते हैं और क्या परिणाम होगा भारत में। शेयर बाजार में गिरावट आ जाएगी। शेयर बाजार तो वैसे भी भू राजनीति में जो भी कुछ भी होता है तो शेयर बाजार में प्रभाव दिख ही जाता है। और क्या प्रभाव होगा, मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ये कैसे होगा इसको देखते हैं। जैसे अभी भारत, हम सबको पता है कि 44 अरब डॉलर का भारत सरप्लस करता है, मतलब 44 अरब डॉलर की डॉलर हमारे पास आती है। जब अगर ये डॉलर नहीं आएगी तो क्या होगा, डॉलर की मांग बढ़ जाएगी। डॉलर की मांग बढ़ते क्या हो जाएगा कि भारतीय मुद्रा की वैल्यू घट जाएगी, तो डिवैल्यूएशन हो जाएगा करेंसी का एक ये कारण होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, FDI प्रभावित होगा। और ये भी याद रखना है कि अमेरिका से भारत में तीसरा सबसे ज़्यादा FDI आता है, तो FDI प्रभावित होएगा ही। और आखिरी क्या प्रभाव पड़ेगा, GDP समृद्धि दर कम हो जाएगी, तो फर्क पड़ेगा ही, क्योंकि अगर निर्यात बहुत बड़ी मात्रा में हम अमेरिका में करते हैं तो GDP में प्रभाव तो पड़ेगा। जैसे मूडीज़ ने भी कहा, डेटा दिया है कि भारत की फाइनेंशियल ईयर 2025 की समृद्धि दर 6.3 से 6% कर दी गई है। तो ये एक डेटा याद रखना। अमेरिका में क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखते हैं। सॉरी, अमेरिका में प्रभाव पड़ेगा मुद्रास्फीति का। अमेरिका में मुद्रास्फीति की संभावना है। क्यों संभावना है, क्योंकि बहुत सारी भारतीय उत्पाद हैं, जैसे पश्मीना शॉल लिखा होगा, तो पश्मीना शॉल जैसे भारतीय उत्पाद का कोई विकल्प नहीं है, मतलब पश्मीना शॉल भारत निर्यात करेगा तो वहाँ महंगा मिलेगा, तो अमेरिका में मुद्रास्फीति की संभावना है। और क्या प्रभाव पड़ेगा, अमेरिका में आंतरिक संघर्ष होने की संभावना है। कैसे, क्योंकि अमेरिका एक बड़ी मार्केट है भारतीय उत्पाद का, भारतीय प्रोडक्ट का अमेरिका एक बड़ी बाजार है। तो जब अमेरिका में भारतीय उत्पाद नहीं पहुंचेंगे तो अमेरिका के लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो इससे संघर्ष होने की संभावना है। अब इसके उपाय क्या क्या होते हैं उनको देख लेते हैं, और भारत सरकार क्या क्या कर रही है ये भी देख लेते हैं। जैसे भारत सरकार क्या कर रही है, निर्यातकों के लिए निर्यात प्रोत्साहन दे रही है। कैसे दे रही है, एक निर्यात संवर्धन मिशन है। इसको सुने होंगे, 2-3 दिन न्यूज़पेपर में था कि उसमें क्या है, 6 साल के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता देना है। किसको देना है, जो निर्यात करते हैं उनको। और दूसरी चीज़ क्या है, अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन में चर्चा में थी कि जो भारतीय बैंक है ना, जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, SBI है, इन लोग ना MSME को प्रोत्साहन देने के लिए ब्याज दर में छूट दे रहे हैं, तो ये एक प्रयास है। और तीसरा क्या प्रयास कर रही है भारत सरकार, GST रिफॉर्म। हम सबको पता है कि GST में काफ़ी सारे दर हैं, 0% है, 3% और 5%, 12%, 18%, 28% और 28% के साथ भी सेस लगाया जाता है। तो वो सारी चीज़ को रिफॉर्म करके 2 टैक्स रेट में ला रही है, 3। एक तो 5%, 18% और कुछ उत्पादों में 40%। कौन से उत्पाद में, जैसे विलासिता वाले उत्पाद हो गए जिसमें 28% प्लस सेस लगता था, उसमें कुछ जैसे बियर है, एल्कोहल है। क्यों एल्कोहल में 40% लगाया जा रहा है, क्योंकि एल्कोहल मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, तो उसको दबाव बनाने के लिए सभी है। तो ये था प्रभाव, ये भारत सरकार एफर्ट्स कर रही है। और क्या एफर्ट्स कर रही है, अमेरिका का विकल्प खोज रही है। कैसे विकल्प खोज रही है, चीन के साथ हमारे संबंध बढ़ रहे हैं। चीन के साथ संबंध कैसे बढ़ रहे हैं, अभी याद होगा 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है कि चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे, उसमें काफ़ी चीज़ों की चर्चा हुई। एक तो सीमा विवाद की चर्चा हुई है कि सीमा विवाद कम किया जाएगा। दूसरी, भारत के साथ जो व्यापार मार्ग, जैसे लिपू लेख वाला काला पानी UK में, मतलब उत्तराखंड में, और जो कई सारे नाथुला दर्रा सिक्किम में, ये सारे व्यापार मार्ग खोले जा रहे हैं फिर से। और चीन में डायरेक्ट, मतलब भारत और चीन की डायरेक्ट सिंगल लाइन एयर, मतलब जो फ्लाइट है वो चालू करी जा रही है। ये सारे चीन के साथ प्रयास चल रहे हैं। और एक और अभी आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है, वो है कि SCO की बैठक में प्रधानमंत्री चीन जाने वाले हैं, भारत के प्रधानमंत्री। तो एक ये मामला है। और भारत को और विकल्प कहाँ तलाशना चाहिए, यूरोप, क्योंकि यूरोप के साथ मुक्त FTA बढ़ाना चाहिए, और आसियान देशों के साथ हमें अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का विकल्प तलाशना है। और UK के साथ FTA कर ही लिए हैं, और ये है। और भारत को और क्या प्रयास करना चाहिए और क्या कर रहा है वो भी होती है, ये एक चीज़ कर रहा है ये। और चीन के साथ की बात है तो एक चीज़ और बता दूं कि भारत चीन को इतना ज़्यादा, चीन के साथ हमें व्यापार क्यों अपने बढ़ा के रखना चाहिए। पहला मुद्दा है रेयर अर्थ मिनरल का, क्योंकि चीन से हम बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल ही तो आज के उत्पादों का सबसे बड़ा कच्चा माल है। जैसे सेमीकंडक्टर बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाना है, ये सारी चीज़ में रेयर अर्थ मिनरल्स ही काम आते हैं। दूसरी चीज़ है API को याद रखना है, ये जो फार्मा इंडस्ट्री है ना, इसका कच्चा माल API होता है, जिससे दवाइयाँ बनती हैं।
तो वो भी लगभग बड़ी मात्रा में चीन पे निर्भर है भारत। तो एक ये भी मामला। और तीसरा चीज़ है उर्वरक। उर्वरक भी काफ़ी मात्रा में, जैसे पोटेशियम हो गया, ये सारी चीज़ें चीन से आती हैं, तो इसलिए चीन से संबंध भारत को बना के रखना चाहिए। और चौथी एक बात ऐड कर दूं कि चीन जो अभी ब्रह्मपुत्र नदी पे अपना सबसे बड़ा डैम बना रहा है ना, इस वजह से ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से फिर वो दबाव बना सकता है भारत पे कि मतलब जैसे संबंध कुछ उलझे तो वो चीन मतलब पानी रोक लेगा या फिर पानी ज़्यादा छोड़ देगा इस चीज़ में। इसलिए भारत को चीन के साथ संबंध बना के रखना चाहिए। अल्टीमेटली वैसे भी चीन तो हमारा पड़ोसी देश है, तो उससे संबंध हमेशा बना के रखना चाहिए। और क्या भारत कर रहा है, अमेरिका से व्यापार दल आने वाला था अंतरिम समझौता के लिए, उसमें प्रयास करना चाहिए। हालांकि ये वैलिड नहीं है, क्योंकि अमेरिका से जो व्यापार दल आने वाला था 25 अगस्त को, वो अब नहीं आ रहा है। द्विपक्षीय बैठक के माध्यम से सुलह करने का प्रयास, तो ये एक अच्छा निर्णय है। कुछ भी चीज़ होती है तो सुलह अगर आपसी बैठक से हो जाए तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। ब्रिक्स बहुपक्षीय बैठक जैसे ब्रिक्स है, इनके माध्यम से अमेरिका की एक पक्षीय कार्रवाई पे दबाव बनवाना, ऐसा तो होना ही चाहिए। हालांकि भारत का इस चीज़ में सहयोग भी कर रहा है, चाइना भी सहयोग कर रहा है, काफ़ी देश सहयोग कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और एक चीज़ उपाय क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे WTO के माध्यम से अमेरिका के शुल्क नीति को तार्किक बनवाना। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका जो 25% फिर अतिरिक्त 25% जो टैरिफ लगा रहा है वो WTO के नियमों के खिलाफ है, ये भी याद रखना। तो भारत WTO के माध्यम से प्रयास कर सकता है। ये हो गया। और सॉरी, और एक चीज़ ये है कि जो अमेरिका शुल्क लगा रहा है ना 25%, फिर अतिरिक्त 25% या फिर और जुर्माना देने की धमकी, तो ये सारी चीज़ को भारत अतार्किक भेदभावपूर्ण मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि भारत कहता है जो आप कह रहे हो कि रूस से तेल भारत ले रहा है, इस वजह से अतिरिक्त शुल्क लगा रहे हैं, तो रूस से अमेरिका भी तो व्यापार करता है। अमेरिका भी यूरेनियम जैसे चीज़ों का निर्यात करता है, वो मतलब रूस से मंगाता है। अमेरिका को रूस से लगभग $3 अरब का व्यापार है, तो फिर ये भी तो बात एक फंसती है। और दूसरी बात कि रूस भारत से ज़्यादा तेल तो चाइना मंगाता है, तो चाइना पे इतनी ज़्यादा ड्यूटी क्यों नहीं लगाए? इस वजह से ये अतार्किक है, भेदभावपूर्ण है। और चौथी बात, नाटो भी रूस से तेल खरीदता है बड़ी मात्रा में। नाटो में खासकर देख लिया जाए तो तुर्की सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है, तो तुर्की पे तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, तो इसलिए अतार्किक भारत मानता है। तो इतना ही था, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। रूस एक चाइना का मामला भी हो गया। तो मिलते हैं फिर किसी और चीज़ वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।